नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अलनूर टीवी में। नाज़रीन, हमारा देश हिंदुस्तान एक आज़ाद मुल्क है और इसकी आज़ादी के पीछे अजीम कुर्बानियाँ, बड़ी जद्दोजहद और एक लंबी तारीख़ है। आज की इस वीडियो में हमने ये बताने की कोशिश की है कि तहरीक आज़ादी कैसे शुरू हुई और जिन मुसलमानों को हमेशा इस देश में गद्दार वतन कहा जाता है, उन मुसलमानों का तहरीक आज़ादी में क्या रोल रहा, उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ पेश की। तो आइए हम शुरू करते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाह। 15 अगस्त की तारीख़ हिंदुस्तान की एक यादगार और अहम तरीन तारीख़ है। इसी तारीख़ को हमारा ये प्यारा वतन हिंदुस्तान अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद हुआ, जिसके लिए हमारे असलाफ़ ने ज़बरदस्त कुर्बानियों का नजराना पेश किया, जानो माल की कुर्बानियाँ दी, फांसी के फंदे को जुर्अत व हौसले के साथ बखुशी गले लगाया और हुसूल आज़ादी के खातिर मैदान जंग में कूद पड़े। आखिरकार गैर मुल्की अंग्रेज़ को मुल्क से निकल जाने पर मजबूर होना पड़ा। हिंदुस्तान की आज़ादी की कहानी और तारीख़ मुसलमानों के खून से लिखी गई है। आबादी के लिहाज से कम तनासुब के बावजूद जिद्दोजहद आज़ादी में मुसलमानों की एक कसीर तादाद ने न सिर्फ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, बल्कि अपने वतन अजीज़ की आज़ादी को यकीनी बनाने के खातिर अपनी जानों के नजराने भी पेश किए। ये अल्फाज किसी आम हिंदुस्तानी सियासी रहनुमा या फिर किसी मुस्लिम आलिम व कायद के नहीं, बल्कि मुमताज़ सहाफ़ी व अदीब आजहानी खुशवंत सिंह ने कहे थे। आपको बता दें कि दिल्ली के इंडिया गेट पर तकरीबन 95,300 मुजाहिदीन आज़ादी के नाम तहरीर किए गए हैं, जिनमें से 61,945 मुसलमान हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उठ खड़े होने, लड़ने और कुर्बानियाँ पेश करने वालों में 65% मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी थे। क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान की पहली जंग अज़ीम को किसने मुनज़्ज़म किया था और इसकी क़ियादत किसने की थी? इसका जवाब मौलवी अहमदुल्लाह शाह है, जिन्होंने मुल्क में पहली जंग आज़ादी मुनज़्ज़म की थी। जिद्दोजहद आज़ादी में बेशुमार मुजाहिदीन आज़ादी ने अपनी ज़िंदगियों का नजराना पेश किया, जिनमें 90% मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी थे। बरतानवी राज के ख़िलाफ़ साजिश के इल्ज़ाम में अशफ़ाक़ुल्लाह खां को फांसी दी गई। इस तरह वो अंग्रेज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ जिद्दोजहद की पादाश में फांसी पर चढ़ जाने वाले पहले मुजाहिद आज़ादी बन गए। जिस वक्त अशफ़ाक़ुल्लाह खां को फांसी दी गई, उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 27 साल थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक मुमताज़ आलिम दीन थे और हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी के दौरान इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक सीनियर मुस्लिम रहनुमा थे। शराब की दुकानात के ख़िलाफ़ महात्मा गांधी ने धरने और घेराव मुहिम चलाई। इसमें सिर्फ 19 लोगों ने हिस्सा लिया, उनमें भी 10 मुसलमान थे। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के खानवादे ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद छेड़ दिया। शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी ने 1803 में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद का फतवा दिया। तहरीक शहीदैन की क़यादत करते हुए सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद ने बालाकोट में अपने कई साथियों के साथ लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। इनके अलावा लाखों मुजाहिदीन के नाम तारीख़ के सफ़हात में मौजूद है। ये मुसलमान ही थे जिन्होंने इस सरज़मीन की इज़्ज़त बचाने के लिए किसी भी कौम और फ़िरक़े से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर जंग आज़ादी में हिस्सा लिया और अपने लहू से इस सरज़मीन को लालो ज़ार किया। तब कहीं जाकर इस सोने की चिड़िया को अंग्रेज़ों के तौक़े ग़ुलामी से निजात मिली और जुल्म व जबर व इस्तिबदाद की सियाह अंधेरी रात ख़त्म होकर इस मुल्क को सुबह आज़ादी नसीब हुई। लेकिन अफसोस कि आज मुसलमानों को शक की निगाह से देखा जा रहा है। उन्हें गद्दार वतन कहा जा रहा है।
کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جب گلستاں کو خوں کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے تو گردن ہماری کٹی۔ اب یہ کہتے ہیں اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ والسلام۔